क्या है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ. वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉजिक. कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा. जैसे कि मुझे चेक करना है 7 नंबर इज प्राइम और नॉट. 7 नंबर इज प्राइम और नॉट. तो 7 नंबर प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले उसे 1, देखिए कोई भी नंबर 1 से तो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइड होता ही है. ओके, कोई भी नंबर 1 से बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइड होता ही है. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को छोड़ के उसे डिवाइड करेंगे. ओके, 1 को छोड़ के उसे डिवाइड करेंगे. मीन्स एज आई वांट टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. तो यानी क्या करना पड़ेगा. अब लॉजिक देखिए, मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड एक है 7. तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करेंगे तो कोई भी नंबर 1 से एंड 7 से यानी खुद से डिवाइड होता है, राइट. ऐसा नो गाइस. यस सर. क्लियर ना. कोई भी नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है. तो हम लोगों को करना क्या है, व्हाट वी वांट टू डू, अगर वो नंबर इन बीच में 1 to 7 के बीच में अगर कोई भी नंबर से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है. मैं कंट्रोवर्सी कंडीशन को पकड़ रहा हूँ. कोई भी नंबर अगर 1 से 7 के बीच में के नंबर से डिवाइड होता है तो हम लोग बोलेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है. क्लियर ना. ध्यान में आ रहा है गाइस क्या बोल रहा हूँ. ऐसा नो. यस सर. ओके, हाउ वी कैन चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट. तो अगर आपको कोई भी नंबर, अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे 9 चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 1 और 9 को छोड़ के बाकी के नंबर से उसे डिवाइड करके देखूँगा. अगर डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं है. हमने डेफिनेशन क्या बोली कि कोई भी नंबर प्राइम कब होता है, तो वो नंबर प्राइम तब होता है जब वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है. तो खुद से तो कोई भी नंबर डिवाइड होता है और 1 से भी कोई भी नंबर डिवाइड होता है. ये कंडीशन छोड़ के अगर बीच में के नंबर से ये डिवाइड होगा तो वो प्राइम नहीं है. हाउ वी कैन डिटरमाइन नाउ, हाउ वी कैन डिटरमाइन, लिसन टू मी केयरफुली. लिसन टू मी केयरफुली. अब मुझे 7 नंबर को चेक करना है प्राइम है या नहीं है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 को छोड़ के 2, 7 और 7 को भी छोड़ के, यानी ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 then 3 then 4 then 5 then 6, यहाँ तक के वो चेक होगा. कोई भी नंबर आप कब बोलेंगे कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं है, अगर कोई भी नंबर को आप वो नंबर के 2 से लेके वो नंबर के -1 डिजिट तक डिवाइड करते हैं और अगर वो वोलली डिवाइड होता है, वोलली कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो हम लोग बोलेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है. ओके, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है. स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ ध्यान में आ रहा है. अगर मुझे चेक करना है 12 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 2 से लेके 11 तक ये सभी नंबर से आप 12 को डिवाइड करेंगे. अगर आपको होल डिविडेंड मिलता है यानी रिमाइंडर 0 आता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से 11 नंबर के बीच में से, तो कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से 11 नंबर के बीच में से, तो हम लोग बोलेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है. इज दैट क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. ऐसा नो गाइस. सर एक बार रिपीट करो ना सर. चलो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. अगर मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर, लेट्स से 6 इज अ प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 2, 3, 4, 5, ये सभी नंबर से 6 को डिवाइड करूँगा. अगर वो होलली डिवाइड होता है, होलली डिवाइड यानी रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग बोलेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है. क्लियर? अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं है. ओके ना. और अगर डिवाइड नहीं होता है, जैसे मैंने 6 को अगर डिवाइड किया 2 से, तो होल डिवीजन होता है 2 into 3 6, राइट ना.
ऐसा नो। यस सर। 2 इंटू 3 6, तो वो होल डिवाइड होता है। क्लियर? 3 से भी डिवाइड करेंगे 6 को तो भी 2 आपको मिलता है, रिमाइंडर 0 आता है 3 से डिवाइड करने के बाद। सो होल डिविडेंड यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल है बाय दिस नंबर। तो ये 6 प्राइम नंबर है या नहीं है? यस गाइस, 6 प्राइम नंबर है या नहीं है? समझ में नहीं आया? इज इट नॉट क्लियर? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो? यस सर। तो ये प्राइम नंबर है या नहीं है? 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं सर। नहीं है। कैसे जज करेंगे? हाँ चलो बताइए मुझे। 3 प्राइम नंबर है या नहीं है? प्राइम नंबर है सर 3। है सर प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है सर। नहीं है। 5 क्यों है? है। 13 13 है। प्राइम नंबर है, ऐसा नो? यस सर। 8 सर नहीं सर। नहीं है सर, नहीं है। कैसे चेक किया आप लोगों ने? हाउ यू चेक? क्यों 8 प्राइम नंबर नहीं है? सिंपल लॉजिक। सर उसे सिंपली यस यस गाइस, थर्टीन क्यों प्राइम नंबर है बताइए, और 8 क्यों नहीं है? बिकॉज 13 के टेबल में आता है एंड कैलकुलेट होता है, बट 8 इज 2 4 एंड टेबल्स में आता है। दैट इज राइट। यानी क्या, अगर आप 2 से लेके 12 के नंबर तक, 2 से लेके 12 तक कोई भी टेबल लीजिए 2 से 12 का, उसमें कहीं पे भी आपको 13 नहीं दिखेगा। इट मीन्स दैट अगर मैं 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ये जितने भी नंबर है, 2 से 13 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। अरे 2 से 13 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है क्या? गुड इवनिंग। नो सर। हैव यू डन विद द मैथमेटिक्स कि पढ़ाना पड़ेगा? 2 से 13 को डिवाइडेड के बाद रिमाइंडर 0 आता है। सर 1 आता है। 1 आता है। हाँ, फिर बताइए 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। नो सर। नहीं आता। नो सर 1 आता है। 1 आता है। 4 नो सर। नो सर। फास्ट। 5 नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। 7 नो सर। नो सर। नो सर। 8 नो। 9 नो। नो। 10 नो 11 नो। 12 नो। नहीं आता है। यानी कहीं पे भी हम लोगों को रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। राइट ना? वी आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर 0 एनीवेयर। राइट? बराबर है? यस सर। Okay, यस ना? सर। तो as we are not getting the remainder 0 at anywhere, it means that 13 is a prime or non-prime? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। राइट ना? तो बस उसी को मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ। अब मुझे चेक करना है 7 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नंबर से 7 को डिवाइड करूंगा। अगर मुझे इनकेस रिमाइंडर 0 मिलता है तो मैं बोलूंगा वो प्राइम नंबर
नहीं है, राइट? हैव यू क्लियर द लॉजिक? यस सर सर क्लियर? गॉट इट? लॉजिक क्लियर सभी को? यस सर Okay. यस सर So likewise we have to work out. Likewise we have to execute. Okay. तो अब इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन प्रोसीड, हाउ वी कैन वर्क आउट. सो व्हाट इज द वे टू बी गो, व्हाट इज द वे टू बी एग्जीक्यूट? सो सी हियर, टू गो विद दिस हम लोग सिंपली वर्कआउट करेंगे फॉर लूप के साथ. सो हाउ, कैसे? टू गो विद दिस वी हैव टू सिंपली वर्कआउट. अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, हियर आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड अप द प्रोग्राम फॉर दिस. तो सबसे पहले मुझे 7 को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे 7 लूँगा. a इज इक्वल टू 7 एंड हियर राइट डाउन 2,7. 2,7 यानी 2, 3, 4, 5, 6 लेस देन 7 तक के एग्जीक्यूट होगा. अब मुझे चेक क्या करना है, अगर a मॉड्यूलस ऑफ i इज इक्वल टू 0 होता है तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, और इसके एल्स में मैं लिखता हूं प्रिंट इट इज अ प्राइम नंबर. हैव यू क्लियर गाइस? प्रोग्राम यस क्लियर? सर वही मैंने लिखा जो मैं बोल रहा हूँ. देखिए, अगर आपको लॉजिक्स डेवलप करना है ना तो खुद से बात कीजिए. जस्ट टॉक विद दिस. मैं क्या बोल रहा था कि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे चेक करना है कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है. तो मैंने कैसे चेक किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट चेक कि वो जो नंबर है वो किसी नंबर से, अदर नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है. ओके, तो अगर वो डिवाइड होता है तो मैं बोलूँगा कि वो प्राइम नंबर नहीं है. ओके, तो मैं बोलूँगा प्राइम नंबर नहीं है. और अगर डिवाइड होता है, सॉरी डिवाइड नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा कि वो प्राइम नंबर है. हैव यू क्लियर? गॉट इट नाउ? यस सर ओके ना? यस सर So Yes, that is sir. the way to be execute. That is the way to be work out. Okay. Now how we can proceed? How we can proceed? Listen to me carefully. Ab, let's check. Now run and check. It is prime. It is prime. It is prime. It is prime. Right? 7 is a prime number. प्राइम नंबर Clear all of you now? यस सर Clear? Pallavi, Damini, Samiksha, यस सर Vaishali, clear? यस सर ओके, सो ट्राई टू एग्जीक्यूट नाउ. मैं आपको लॉजिक नहीं दिखाता हूँ अभी, प्रोग्राम नहीं. मुझे नेक्स्ट स्टोरी आई वांट. ये प्राइम नंबर इतनी बार प्रिंट हो रहा है ना, देखिए 4 से 5 बार प्रिंट हो रहा है, तो मुझे ये 4 से 5 बार प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट होना चाहिए. आर यू गेटिंग मी? यस सर ओके ना? इट मस्ट प्रिंट ओनली वंस. अगर प्राइम है तो सिर्फ मुझे आउटपुट में मिलेगा कि वो प्राइम है, अगर प्राइम नहीं है तो मुझे आउटपुट में मिलेगा प्राइम नहीं है. क्लियर ना? यस सर सो ट्राई टू वर्कआउट. 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास. ओके, इज 6:28. आई आस्क यू बाय 6:33. गो, लेट्स सी हु विल बी डू इट फर्स्ट. एक ही बार प्रिंट होना चाहिए, प्राइम है या नहीं है. गो फास्ट. एक बार प्राइम आना चाहिए. यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, राइट ना? ऐसा नो? यस सर इज इट? इज इट अ राइट लॉजिक? Yes, sir. लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने 6,7 लिखा, प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे 12 लूँ तो फिर वो सेटिस्फाई होंगी क्या? यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को 11, 12. अब देखिए, हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ 11, एक बार प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पे लिखता हूँ 12. 12 प्राइम नंबर है या नहीं है? ऐसा नो? नहीं है सर नहीं. नहीं है सर इट इज गिवन मी. हो गया लॉजिक रॉन्ग? ऐसा नो?
Yes, sir. सो हाउ वी हैव टू डिफाइन दिस लॉजिक, किस तरीके से आप लोगों को इसे वर्कआउट करना पड़ेगा, कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ। लिसन, मैं क्या करता हूँ, वैसे हमें अगर 7 डिटरमाइन करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हर कंडीशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ओके, हर कंडीशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक अर्जेंट मेल है मेरा, जस्ट अ मोमेंट। हर कंडीशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो मैं उसमें क्या यूज़ करूँगा, व्हाट इज़ द थिंग वी हैव टू वर्कआउट एंड व्हाट इज़ द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। उसमें हम लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लूँगा और बुलियन टाइप के वेरिएबल को लेके उसे एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, अब बुलियन टाइप के वेरिएबल को लेके कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, मैं सीधा सीधा एक व्हाट वी कैन से लाइक एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लूँगा, उससे डिक्लेयर कर दूंगा मैं फॉल्स। ओके, फॉल्स डिक्लेयर करने के बाद इसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं बोल दूंगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। हाउ वी कैन वर्कआउट, लेट्स सी, लेट मी शो यू, जस्ट अ मोमेंट। सी, आपकी विंडो आइडियली, हाँ ये यहाँ पे लेता हूँ मैं बुलियन, इसे बोलता हूँ मैं इज़ प्राइम। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे मैंने सेट कर दिया फॉल्स। ओके, अब मैं क्या चेक करूँगा, अगर, या फिर इसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ ट्रू। ओके, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय आई होता है, ए की वैल्यू लेंगे 7, डिविजिबल बाय आई होता है, तो इस प्राइम की वैल्यू हो जाएंगी, फॉल्स। ध्यान में है गाइस, हैव यू क्लियर? ऐसा नो? यस सर। तो अब इसे हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, इस प्राइम फॉल्स लिखा है हम लोगों ने, तो इस प्राइम फॉल्स को हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे। अब मैं इसके बाद फॉर लूप के बाहर, अब ये आ गया मैं फॉर लूप के बाहर, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। हाँ दादा, मेरा पासवर्ड थोड़े, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा इज प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू। तो अगर ये डिवाइड होता है तो इस प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएंगी, फॉल्स। अब मैं निकलता हूँ फॉर लूप से बाहर। ओके, अब मैं निकल गया फॉर लूप से बाहर। एज आई कम आउट ऑफ द फॉर लूप, जैसे मैं फॉर लूप के बाहर आया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, अगर इज प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू होता है, कोलन प्रिंट इन डबल कोट्स इट इज अ प्राइम नंबर, एल्स कोलन प्रिंट इट इज अ नॉन प्राइम नंबर। क्लियर guys, are you clear? Yes, sir. यस सर। Clear now? Okay, so now let's run. It gives me it is a prime number। देखिए अब एक ही बार प्रिंट होगा इट इज़ अ प्राइम नंबर। ये मैंने लॉजिक क्या लिखा है, ये सभी को क्लियर है क्या? किसी को भी कुछ डाउट होगा प्लीज फ्री टू आस्क। Yes guys, have you clear this logic? नहीं सर। हेलो सर। हाँ, not clear? नहीं सर, समझना नहीं। Let me explain you once again। जिनको नहीं समझा है उनको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। लिसन नाउ, देखिए करना क्या हम लोग, मी इथे काय केलं आहे, इज प्राइम नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला, त्याला मी डिक्लेअर केलं ट्रू। ओके, आता ट्रू डिक्लेअर केल्यानंतर हियर फॉर आय इन रेंज 2,7 2 पासून 7 पर्यंतच्या नंबर्सनी मी त्याला डिवाइड केलं।
2 पासून 7 नंबरच्या याने डिवाइड केल्यानंतर इफ जर ए मॉड्युलस ऑफ आय म्हणजे रिमाइंडर जर 0 येत असेल तर मी इज प्राईमला फॉल्स केलं, म्हणजे काय तो प्राईम नंबर नसेल. 2 to 7 मधल्या नंबर्सनी जर 7ला डिवाइड केलं आणि तो जर पूर्ण डिवाइड होत असेल, होल डिवाइड होत असेल, म्हणजे 2 आधी काय होईल 7 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 नाही आहे, कंडिशन फॉल्स येईल. 7 डिवायडेड बाय 3 कंडिशन फॉल्स, 7 डिवायडेड बाय 4 कंडिशन फॉल्स, 7 डिवायडेड बाय 5 कंडिशन फॉल्स, 7 डिवायडेड बाय 6 कंडिशन फॉल्स. सगळ्या कंडिशन्स फॉल्स झाल्या, म्हणजे इज प्राईमची व्हॅल्यू काय राहील, ट्रूच राहील. इज प्राईमची व्हॅल्यू फॉल्स होणार नाही. मग जर इज प्राईमची व्हॅल्यू ट्रू राहत असेल तर तो प्राईम नंबर आहे आणि नसेल राहत तर तो प्राईम नंबर नाही आहे. लक्षात आहे का? रोशनी क्लिअर? हो सर, हो झालं. क्लिअर ना? क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? फक्त आपण काय केलं माहिती आहे का, येस सर. माझं म्हणणं आहे की एक जरी कंडिशन ट्रू झाली म्हणजे एका जरी नंबरने तो डिवाइड झाला तर आपल्याला सरळ काय म्हणायचं आहे, तो प्राईम नंबर नाही आहे. मी तीच कंडिशन इथे इव्हॅल्युएट केली. गॉट इट? येस सर. ओके ना? सो likewise we can work out, likewise we can execute. Clear now? Got it? Have you clear? Yes sir. Okay, so try. There is one assignment for you. Write a program to find the prime numbers in between 1 to 10. Okay, you have to write down a program to find out the prime number in between 1 to 10. 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, that you have to identify. Have you clear? Clear to all of you? Guys? Yes sir. Okay now? So likewise you have to proceed. Likewise you have to work out. Clear? Yes or no? What is the program you have to write down? Have you Yes, clear? sir. Write a program to find the prime numbers in between 1 to 10. Write a program to find the prime numbers between 1 to 10. Clear? Yes or no? Yes, sir. So try to work out with this. Yes sir. Yes, try to work out with this. We'll meet back again on tomorrow. Sorry, day after tomorrow at the next stuff. तो परसों हम बात करेंगे to take the input from the console. हम लोग console से input कैसे लेंगे? Okay, so we'll go on that. We'll meet back again on day after tomorrow at same time. Till bye bye. Good night. Take care, guys.